तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 30 शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति निर्देश। जैसे चिंता दूर होती है वैसे ही संदेह, जैसे भ्रम दूर होते हैं वैसे ही शांति। त्रिपुरांतक ने षण्मुख से कहा। षण्मुख ने पशुपति के चरण कमलों को देखा जो अरबों सूर्यों के प्रकाश से चमक रहे थे और सिर झुकाकर कहा, हे परमेश्वर, आप मुझे शांति की अभिव्यक्ति सिखाएं, मैं आपका आभारी रहूंगा। कार्तिकेय आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्हें शांति की अभिव्यक्ति सिखाई जो समुदाय को स्वीकार्य थी। शांति आसक्ति के बंधनों को दूर करती है, तैयार चित्र की गंध को दूर करती है, मन के संशय को दूर करती है, व्यक्ति को ब्रह्म से दूर नहीं करती है। शांति ही शांति है। उपनिषद कहते हैं कि शांति संसार से मुक्ति का साधन है। अमामा वेदांत दुख के नाश की कामना करते हुए शांति और सद्भाव में एकरूप होकर सच्चे आत्मा की पूजा करते हैं। हे षण्मुख, मैं जो कह रहा हूं वह शब्दों का कथन नहीं बल्कि श्रुति का कथन है। शांति या शांति एक शक्तिशाली साधन है, मन से सुनो कि सत्य है। शांति सभी बुराइयों का नाश करने वाली, दुखों को दूर करने वाली है। इससे सभी बुराइयां और भ्रम नष्ट हो जाते हैं। शांति सर्वशुभ है, सभी सुखों का स्रोत है। शांति पूर्ण आनंद का स्रोत है। ये चोरों के लिए कील, झूठ बोलने वालों के लिए कांटा, इनकार करने वालों के लिए बिच्छू, ढोंगियों के लिए कांटा और असत्य भाषण नहीं है। शांति वह है जिसमें बिल्कुल भी अभिमान नहीं है। 6 परिस्थितियां जिनमें व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। यदि दूसरे लोग परेशान करते हैं, यदि कोई गंभीर बीमारी लग जाती है, यदि घर में लोग झगड़ते हैं, यदि गरीबी आती है, यदि अकाल पड़ता है, यदि भोजन नहीं है, तो वह शांति है जिसमें व्यक्ति बिना क्रोधित हुए स्वाभाविक अवस्था में रहता है। जब घर के लोग खटखटा रहे हों और अपना सिर पीट रहे हों, बिना अपनी ओर देखे, बिना उनकी कुशलक्षेम पूछे, बिना अपने बच्चों की मृत्यु की चिंता किए, वह शांति है जिसमें व्यक्ति बिना क्रोधित हुए दैनिक जीवन में दृढ़ रहता है। यदि कोई भलाई का बदला बुराई से देता है, यदि कोई अत्यधिक निंदा करता है, यदि कोई रहस्य प्रकट करता है, यदि चोर दयावश किसी का सामान चुरा लेते हैं, तो यही वह शांति है जिसमें वह साक्षी भाव में रहता है। जब चोर उस पर आक्रमण करते हैं, उसका शरीर क्षय से क्षीण हो जाता है, गांव के सभी लोग उसके साथी बन जाते हैं, कोई उसे चीख कहता है। जब कोई ऐसा घोर पाप कर्म घटित होकर चला जाता है जो नहीं होना चाहिए था, तो उसका उदार और क्षमाशील होना स्वाभाविक है। जब चारों ओर विपत्तियां आती हैं, जब कोई बाघ, भालू या सांप उसके शरीर से जुड़ जाता है, जब कोई राजा उसे दंड देता है, जब रास्ते में कसाई उसकी आजीविका लूट लेते हैं, तो इन परिस्थितियों में उसका शांत रहना स्वाभाविक है। जब वह अपनी पत्नी को व्यभिचार करते देखता है तो वह मुंह फेर लेता है। शांता प्रसन्नतापूर्वक उसकी सहायता करती है और वह शिव को स्वयं चंडीगढ़ समझकर स्त्री का वेश धारण करके आनंद लेता है। पति स्वाभाविक रूप से शांत रहता है जब वह किसी व्यभिचारी को नहीं देखता, जब वह किसी असहनीय स्थिति को सहन करता है, जब वह अपने शत्रुओं को अपना मित्र समझता है, जब वह किसी को अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करते देखता है तो वह दूरस्थ साक्षी नहीं रहता। यदि कोई उसके साथ विश्वासघात करता है तो वह उससे चिपका नहीं रहता और निष्कलंक रहता है। जब वह कोई ऐसा कार्य करता है जो नहीं करना चाहिए तो वह उसे साक्षी भाव से देखता है और शांत रहता है। यदि कोई देने वाला उसे दिया हुआ टुकड़ा निगल जाता है और देने वाले से कहता है, तुमने मुझे क्या दिया, कसम खाओ कि तुमने मुझे दिया था, तो वह पलटकर उससे कठोर बात नहीं करता, बल्कि कहता है, मैंने जो दिया वह परम प्रभु तक पहुंच गया है, मैंने तुम्हें नहीं दिया। और जब वह स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होता है तो यही शांति का संकेत है। ईश्वरीय आदेश से पृथ्वी और उसकी सीमाएं नष्ट हो जाती हैं। किसी का घर नष्ट हो जाता है, किसी के रिश्तेदार उसके परिवार से अलग हो जाते हैं, किसी के मित्र घर नहीं आते हैं, और जब शनि जैसे महान ग्रह किसी को परेशान करने के लिए भेजे जाते हैं तो कोई बाल भी नहीं नोचता। जब किसी को विष दिया जाता है, जब उसे व्यापार में भारी हानि होती है, जब उसके बच्चे उसे बुढ़ापे में घसीट रहे होते हैं, जब उसकी पत्नी रो रही होती है, जब उसके हाथ में खर्च के लिए पैसे नहीं होते, ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वाभाविक रूप से शांत होता है। जब वह किससे यह नहीं पूछता कि उन्होंने उनके साथ ऐसा कैसे किया, तो वह शांत रहता है और चुप रहता है। जब वह आधा निवाला मुंह में डालता है, जब कोई उसकी आलोचना करता है, जब वह उन्हें देखता है, ये रहे इत्यादि, तो वह शांत रहता है और भेदभाव नहीं करता। व्यक्ति को पहले से पता नहीं होता कि चिंता क्या है। व्यक्ति बहुत प्रसन्न और सहज होता है। ये शांत व्यक्ति के लक्षण हैं। विष खाकर मर रहे लोगों को देखकर शांता कहती हैं, मत मरो।
कार्तिकेय, मैं स्वयं कालकूट विष खाकर मर जाऊंगी और मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगी। वह ऐसा नहीं कहती, बल्कि वह हर समय सब कुछ का साक्षी है। यही शांता है। यदि कोई, जो उसके समान नहीं है, क्रोधित होकर कहे, क्या तुम्हें मरना नहीं चाहिए? शांता क्रोधित नहीं होती और कहती है, आप महान देवता हैं। यदि आपको मेरा जीवन प्रिय है तो इसे ले लीजिए, मेरे जीवन को अपना जीवन ही रहने दीजिए। मेरा जीवन मेरा नहीं है, ये परमात्मा की संपत्ति है। वह खुशी से मरने के लिए तैयार है। मृत्यु के भय का अभाव शांति का लक्षण है। एकत्व में, अर्थात स्वयं परमात्मा की अविभाजित स्थिति में, कोई भय नहीं है, शांति है। 19 शांति सिद्ध का लक्षण है और साधक का सिद्धि। मेरे बेटे, इस तरह शांति में रहना साधक का तप है। चून की शांति नहीं है, इसलिए सिद्ध के तप का कोई नाम नहीं है। किसी भी साधक को पहले शांत होना चाहिए। संथाविरे साक्षात एवं परमात्मा, जहाँ शांति है वहाँ तप, ज्ञान, भक्ति, संयम, साहस, मौन है। शांति जीवन से मुक्ति है। शांति केवल सिद्धियों के बिना नहीं आती। राजयोग अध्याय 26 तब तक प्राप्त करना चाहिए जब तक शांति अपने घर तक सीमित न रहकर भीतर निवास न करे। शांति ही तपस्या है, तपस्या ही शांति है। जब कोई साधक छूटे हुए सत्य की खोज में तपस्या करता है तो उसकी तपस्या स्वयं फलित होती है और शांति का अनुभव होता है। केवल वे ही जो परम ब्रह्म में विश्वास रखकर शांत रह सकते हैं, शांत, मुक्त, विवाहित और परम ज्ञानी कहलाते हैं। वे स्वाभाविक रूप से शांति धारण करेंगे और हर समय उसका आनंद लेंगे। हे पुत्र, वीर और अरुक्ष को शांति अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। तुम शांति धारण करो और धरुनी के राजा बनो। दुर्गंध से दूर रहो। सुख का हाथी संसार का सिंदूर हाथी है, भगवान शिव ने कहा। तुम मन को नष्ट करने और अनेक दुर्गंधों को बिगाड़ने का कष्ट क्यों उठाते हो? ये संसार तुम्हारा भोग है, यही मन का नाश है, ये बोध निरंतर है। सभी दुर्गंध स्वयं नष्ट हो जाती हैं, दुर्गंध का नाश ही मोक्ष है। ये बात उन लोगों से नहीं कहनी चाहिए जो एक तरफा बोलते हैं, जो फूलों से खेलते हैं, जो जुआ खेलते हैं और जो कुत्ते और सुअर जैसे बुरे और अन्यायपूर्ण शब्द बोलते हैं। इस प्रकार शिव ने षण्मुख को जीवन और चेतना की शांति का उपदेश दिया। ये सुनते हुए पुत्र आनंद से भर गया और बोला, हे भगवान, हे दयालु, मेरी रक्षा करो। उसने एक मन से श्री चिदानंदात्मा गुरुवर का ध्यान किया।